अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके अलावा भाई आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इसमें हम किसी क्रिकेट मैच का रिव्यू नहीं करने वाले, बट वी आर जस्ट गोइंग टू बी हिटिंग अ बैंटर। ठीक है, तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी मज़ेदार से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बड़ी भाई ईद जो है वो हम थोड़ी सी, वैसे तो मेरा ईद मनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, एक तो गर्मी की वजह से, ऊपर से जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के से इतनी जल्दी बाहर हो गई उसकी वजह से उसके दुख में मैं वीडियो ही नहीं बना रही थी, लेकिन और ना मुझे उस तरह से मज़ा आ रहा था तो मैंने कहा ईद भी नहीं मनाते। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा, मैं देखती हूँ कि अच्छा यार नहीं, हम थोड़ा सा मज़ा कर लेते हैं, क्या मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजह से क्या ही मैं अपनी ईद ख़राब करूँ। तो अभी मैंने ईद मना ही रही थी, अभी मैं ईद को एंजॉय कर रही थी, अभी मैं ईद की फील ले रही थी कि मुझे पता चलता है भाई हारिस रऊफ का हो गया फड्डा, फुल ऑन फड्डा चल रहा है, जैसे मोहल्ले के लड़कों का फड्डा नहीं होता उस तरह का फड्डा हो गया। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, पता है क्या निकलता है मुँह से ऐसे फैंस के लिए कि यार मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, लेकिन इतनी कोई शर्मनाक हरकत की उस बंदे ने कि मतलब आप देखो, एक होता है क्रिटिसिज्म, ठीक है, अब फिर से मैं वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाली साइंस यहाँ पे लेके आने वाली हूँ कि मतलब एक होता है क्रिटिसिज्म, चलो ठीक है आप क्रिटिसिज्म करो कर लो, ठीक है, वो भी कंस्ट्रक्टिव वे में, बट एक तरह से होता है गालन गलोच करना। अगर आपको इतनी मैच जीतने की पड़ी थी तो आप खुद जाके ग्राउंड में जाके खेल लो, ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको भी पता है, क्या आपने खाना पीना छोड़ दिया है, क्या आपने सोना जागना छोड़ दिया है, या आप अपने बातें करना छोड़ दिया आपने, ठीक है, उनके साथ। तो फिर ये कुछ वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं कि यार अगर आप गेम को लेकर सीरियस हो ना तो उन प्लेयर्स के बारे में सोचो जो ऑन फील्ड जाके परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने इस स्टेज तक आने के लिए इतनी मेहनत की है। उनसे ज़्यादा कौन ही सीरियस हो सकता है? क्या उनको दुख नहीं है? क्या उनको तकलीफ नहीं है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ऐसे शो करवाओ, पता नहीं क्या ट्रेजेडी हो गई आपके साथ। ठीक है, वर्ल्ड कप्स आते हैं, टीम्स होती हैं फेल, इंडिया भी हो चुकी है, साउथ अफ्रीका भी हो चुकी है, अब पाकिस्तान हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर पे चढ़ के नाचो। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ है। और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हारिस रऊफ ने भी कुछ ठीक नहीं किया। हारिस रऊफ को पता है कि वो एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो कोई आम इंसान तो है नहीं, सेलिब्रिटी है, जहाँ जाएंगे पीछे पीछे 100 कैमराज आएंगे, ठीक है। अब ऐसे में हारिस रऊफ को जब पता है कि वो कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ फौरन से कैप्चर होगी, सोशल मीडिया पे चढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप बजाय उसके आप उससे लड़ रहे हो, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो या आप मोहल्ले के लड़के नहीं हो, आप एक प्रॉपर सेलिब्रिटी हो, वो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर। इतनी एक्टर्स को इज्जत नहीं दी जाती हमारे मुल्क में या किसी भी और प्रोफेशन को नहीं, जितनी क्रिकेट को अटेंशन दी जाती है 24 घंटे। आपको पता है कि एक चीज़ फौरन से सर्कुलेट होगी मीडिया में, तो आप सिक्योरिटी गार्ड के पास जाओ इंस्टेड ऑफ हैविंग अ काइंड ऑफ बैंटर विद दैट गाय, ठीक है, क्योंकि आप अगर उसका अपना कंपैरिजन करो तो कहाँ आप कहाँ वो। ऐसे में फिर एक्शन अगर लेना ही था तो किसी ऑफिशियल के पास जाके लेना चाहिए था। इस तरह से आप उसको मार नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, फिर आप भी खुद भी देखो, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो इंडियन था पाकिस्तानी था, जो भी था, लेकिन था वो इंसान ही, ठीक है। और इस तरह आप सोचो, अगर हारिस रऊफ, वो तो शुक्र है बेचारी मुन्ना उसको पकड़ के खड़ी हुई थी, उनकी जो बीवी हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो कि नहीं हारिस नहीं, लेकिन अगर वो ना होती तो आई एम श्योर कि जितने वो एग्रेसिव हैं, जितने वो गुस्से वाले हैं हारिस रऊफ, उन्होंने तो उसको पीट के रख देना था। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे अगर इतनी गालियाँ पड़ती हैं एक दिन में, हालांकि मेरा कोई ऐसे लेना देना है भी नहीं इन सबसे, ठीक है, मैंने तो सिर्फ स्टैट्स उस चीज़ों पे बात करनी होती है, लेकिन मुझे एक दिन में जितनी गालियाँ पड़ रही होती हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम के डीएम्स में, यूट्यूब के कॉमेंट्स में इतनी बकवास कर रहे होते हैं लोग, मैं उस चीज़ को नहीं करती क्योंकि मुझे पता है जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ना है। बजाय इसके कि आप हर किसी के साथ लड़ने बैठ जाओ, उसको डांट डपट करने बैठ जाओ, जस्ट एब्जॉर्ब इट इन अ वे कि आप प्रोफेशनल हो। अब आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी कि आप मीडिया के इर्द गिर्द हो, आप कैमरा के बीचों बीच हो, तो फिर मतलब खुद ना लड़ो, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं, अपने मैनेजर से बात करते हैं, एनीथिंग लाइक दैट। खैर, इस टॉपिक को अब करते हैं रैप अप, जो हो गया सो हो गया। अब उस बंदे की तो खाल उतारनी चाहिए, मैं कहती हूँ कोई भी ऑफिशियल जिसने इस चीज़ पे एक्शन लेना हुआ उसकी खाल उतारो, ताकि वो आगे जाके ऐसा करे ना। बहुत बदतमीज़ होते हैं वैसे ये लोग। उसके अलावा दूसरी बात यह कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम है उनका डिपार्चर था और आज जो है वो सब पाकिस्तान फ्लाई करेंगे। और आपने देखा होगा कि वीडियो भी सर्कुलेट हो रही थी कि मतलब सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं फ्लाइंग बैक टू पाकिस्तान, वो अपना लगेज लोड कर रहे थे। बाबर आजम, आजम खान और शादाब खान, ये तीन वाहिद ऐसे प्लेयर्स हैं
जो कि फ्लाई बैक नहीं करेंगे, उनको कुछ काम होगा। शादाब और आजम की तो कोई लीग कमिटमेंट थी उसकी वजह से, बाकी बाबर आजम जो है वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते तो उसकी वजह से बाकी ये। लेकिन मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि भाई कोई आया नहीं, मतलब कोई पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आपको नज़र नहीं आया होगा उनको गुड बाय कहने के लिए या उनको सी ऑफ करने के लिए। वो अकेले सामान लगेज लोड करके जा रहे थे और बड़े चेहरे उतरे हुए से थे। यार इतना क्यों मतलब हो जाते हो तुम लोग इतना, मतलब यार तुमने लड़कों को सी ऑफ नहीं किया, मतलब ये गलत है। ठीक है, मतलब ठीक है एक टीम में हो जाता है यार, अब वो भी रोबोट्स नहीं है, मशीन नहीं है, ठीक है दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, बट हो जाता है, कोई बात नहीं, चिल करो, इजी रहो, फिर आएगा वर्ल्ड कप, फिर करेंगे कुछ। ठीक है लाइबा अपने आप को तसल्लियाँ दे दो, लेकिन हल्के आओ। ठीक है इस तरह से नहीं करते, मतलब कोई यार सी ऑफ करनी ही नहीं आया। सिर्फ 2 फैंस थे और वो भी इंडियन थे कि मतलब वो पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। तो ये कोई ऐसी बातें हैं जो यार तरस भी आ जाते हैं ना लड़कों पे। फिर इस तरह से ना किया करो। आपको सेमीफाइनल फाइनल में भी लेके गए, हाँ ठीक है मैंने इन पर क्रिटिसिज्म बहुत किया है, लेकिन एक हद होती है हर चीज़ की। ठीक है तो हर गलती हर किसी से होती है, आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले पे चढ़ाई करना शुरू कर दो। चलते हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट की तरफ से। ठीक है अब वो पार्ट जो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट के बारे में। भाई वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वहाब राज और मोहम्मद आमिर वही तो इंसान है जो पाकिस्तान पर एक दफ़ा एक टाइम पे इतना क्रिटिसिज्म करते थे जैसे इंडियंस हैं, और आज एक उनमें से सेलेक्टर है और एक आमिर जो है वो इनकी टीम के अंदर खेल रहा है एज ए टीम प्लेयर। तो उन्होंने यही बात की कि भाई ये तो वैसा ही है कि अगर कल को मैं इंडियन टीम का चीफ सेलेक्टर बनता हूँ तो मैं अपने दोस्त अजीत अगरकर को टीम में ले लूँ। यार देखो सबसे पहली बात तो ये कि हम इंसान कौन होते हैं किसी को माफ़ करने वाले। ठीक है क्रिटिसिज्म तो हम भी करते हैं। अब कल को अगर हमें पीसीबी में नौकरी मिल जाती है तो हम क्यों करेंगे उसी बोर्ड के बारे में बुरा। ये तो एक बड़ी ऑफिशियल सी बात है कि लाइक अंगूर खट्टे हैं होने वाली बात कि अगर एक चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आप उस चीज़ के बारे में बुराई करोगे। कल को चीज़ वो आपको मिल जाएगी तो वही चीज़ जो आपको एक टाइम पे बहुत बुरी लग रही थी अब वो आपको अच्छी लगेगी। तो वीरेंद्र सहवाग का भी यही इन जितने भी लोग क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं इनका भी यही हिसाब है, क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म ही करते थे ना, बुराई करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे, जो भी करते थे वही एक तरह से यही होता था। अब उसमें ये कहना कि अब तो वो करते ही नहीं है। आमिर 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 को लेके बैठे हुए। आप मुझे बताएं क्या आमिर ने अपनी जगह अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं की है ना। उस बंदे को जिस इनिंग्स के पार्ट में आप ओवर दे दो वो आपको जस्टिफाई करके दिखाता है, चाहे वो पावर प्ले है, चाहे वो मिडिल ओवर्स है, चाहे वो डेथ ओवर्स है। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन ऑलमोस्ट एवरी फेज। तो फिर आमिर पे बात करने का क्या फ़ायदा। आप उसका काम देखो, जो फिक्सिंग की थी उसकी सज़ा उसने बहुत काट ली, अब उसको निकाल दो, अब उसको छोड़ दो, अब फोकस करो प्रेजेंट पे। पास्ट पे जो इंसान अटका रहता है वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है हफीज़, अब हफीज़ पे मैं कमेंट्स नहीं करूँगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई काइंड ऑफ फील लाइक कि उनके साथ अलग ही मसला है, लेकिन आमिर पे कोई बात नहीं करो क्योंकि उस बंदे ने जस्टिफाई किया है सब कुछ। हफीज़ की मैं इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि हफीज़ जो स्टेटमेंट्स देते हैं बाज़ औक़ात वो खुद ही उनके अगेंस्ट होकर काम करते हैं, तो उन पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट जिस पे बात करनी चाहिए वो मैं करूँगी। आप लोगों की इस पर क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।